हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल यू। आप सभी का स्वागत है। एंड हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है, सेट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट बेसिक्स, डेफिनेशन, और आज इसमें एक्सरसाइज 1.3 को भी कवर करेंगे अलॉन्ग विद। और इससे पहले कंसेप्ट आता है सबसेट का। तो चलिए सबसेट को शुरू करते हैं। I think in the previous lecture we also discussed the concept of set, but in that let me give the brief of subset. देखो, सबसेट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सेट की नॉलेज होना ही चाहिए, मीन्स कि पहले आपने देखा होना चाहिए। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं एंड फर्दर वी गो अहेड। सो लेट्स बिगिन। जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट। ओके, सो इसको मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। ओके, देखो जरा, किसी भी सेट को सबसेट कब बोलते हैं, तो ये बेसिक से डेफिनेशन पहले जरा इसको रीड करते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट बी का सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए के इज ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी, बी में हो तो हम उसको कहेंगे सबसेट। और सबसेट का ये देखो जरा, इन अदर वर्ड्स ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ये जो आपको ऐसा वर्टिकल, सॉरी हाँ वर्टिकल बोलेगा या हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो यू दिख रहा है ना आपको, इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। वेन एवर ऑल ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में बिलोंग करना चाहिए, और साथ में जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट बी को भी बिलोंग करना चाहिए। इज ऑफ्टन कन्वीनियंस टू यूज द सिंबल, ये कभी कभी डबल एरो का भी सिंबल यूज किया जाता है, विच इम्प्लाइज सेम। ओके, यूजिंग द सिंबल वी कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज बिलो। ए इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ all of a element of A belongs to all A and the elements of A also belongs to B। इसका मीनिंग क्या है, जरा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो जरा इधर, चलो ये ले लेता हूँ। जैसे एक मेरा सेट बी है, दिस इज द सेट बी। इसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड नेक्स्ट सेट जो है वो हमारा वो ए है। जो अगला सेट है वो ए है, उसमें मैंने सपोज दैट कुछ एलिमेंट लिए हैं, जैसे सपोज दैट 2 4 6। तो ऐसी कंडीशन सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे, सेट ए को सबसेट बोलेंगे किसका, सेट बी का, अगर सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो जो ए में है और वो बी में भी हो। तो यहाँ देखो जरा, ये सारे जो एलिमेंट हैं सेट ए के, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, जो दीज एलिमेंट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का मीनिंग ये है कि ये 2 बी में भी है, ये 4 बी में भी है, ये 6 भी बी में है। तो जो सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, तो सेट ए को हम कह सकते हैं कि ये वो सबसेट है किसका, बी का। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई थिंक ये चमक गया होगा, मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे जब और क्वेश्चन करेंगे तो वहां से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी सेट को सबसेट बोल सकते हैं अगर उस सेट के जो एलिमेंट हैं वो उसके दूसरे सेट में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, अब ध्यान दो जरा, ये तो बात सही है कि ए इज द एलिमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ओके, ये आगे भी लिखा होगा आई थिंक इधर पे डेफिनेशन में। तो हाँ ये लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा होगा। तो बी राइट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब देखो जरा, एक नोट है, इसको और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे। नोट क्या है, इट इज फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो जरा, ये दो बातें हैं जो अभी आपको नोट में याद रखनी है, या मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूं। दूसरा, सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट बी एग्री टू से दैट द फाइव मींस एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो फाइव है वो भी सबसेट होगा इसका, हमारे इसका हर एक सेट का।
कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे आप दो बातें और लिख सकते हो। मैं जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखो जरा, ये जो बात लिखी हमने ऊपर, इसी में हम दो बातें और ऐड कर सकते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए, या आप ए भी कह सकते हैं और बी इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट ए हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि सेट खुद का अपना एक सबसेट होता है, जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा खुद का सबसेट होता है। दूसरा, मान लेते हैं कि इसमें देखो एक सेट ये खाली जगह है, तो ये खाली इसमें भी हो सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको देखो अलग कलर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखो जो सेट ए है उसमें जो वन तो था ही, अब जो 5 जब कुछ नहीं है तो खाली तो होगा ही होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो खाली है वो भी उसका सबसेट होगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जो एम्प्टी सेट होता है जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारा सबसेट होगा हर एक सेट का। तो बी से दैट 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए एज वेल एज 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। जो 5 है वो सबसेट ऑफ बी का भी होगा। ओके, अब आगे देखो जरा। अब यहाँ से दो बातें समझनी है, चाहो तो ये अब लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अगर कुछ हो सकता है तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको कुछ और यानी कि इसको साइज बढ़ा के दे रहा हूँ इसका। ठीक, तो ये आपको थोड़ा और क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी थोड़ा सा इसको। अच्छा, इसका कलर भी मैं बदल दे रहा हूँ, तो आपको ये नोट अच्छे से याद रख देना है। मैं इसमें कुछ फिलअप कर दे रहा हूँ। हाँ, ये जो रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, मैं जहाँ जहाँ इसके चीजें हैं वो हटा दे रहा हूँ। इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि हर एक सेट खुद का सेट होता है। दूसरा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, खुद सेट भी सबसेट होता है और 5 भी सबसेट होता है। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट चीज क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट सबसेट में। देखो जरा, उसके बाद देखो कुछ एक चीज और है, प्रॉपर सबसेट। एक इसमें एडिशन है, वो इसी में पोर्शन है, अलग से डेफिनेशन भी बना सकते हो। अगर कोई सेट हमारे पास ए और बी दो सेट हो, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए और बी दोनों बराबर ना हो, ए और बी दोनों बराबर ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। ध्यान देना जरा, बी को सुपर सेट कहते हैं और ए को सबसेट, कौन सा, प्रॉपर वाला सबसेट। ये दो टर्म आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हमने अभी जो ऊपर एग्जांपल लिया था ये वाला, शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको और आगे एक बार कहीं मिलेगा। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी सेट दो बराबर इक्वल सेट ना हो तो वो अपने आप में कैसे सेट्स होंगे, प्रॉपर सबसेट बनाएंगे एक दूसरे का। और जो बड़ा वाला सेट होगा उसको सुपर सेट बोलेंगे, जो छोटा वाला सेट होगा उसको सबसेट बोलेंगे। ओके, दूसरी चीज, एक चीज और, एक डेफिनेशन और आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा इसको कहां से इधर आ गया, ओह जस्ट अ सेकंड, चलो वो हो नहीं रहा, शायद हो जाए अगर तो मैं कर देता हूँ। चलो वो कुछ इशू है, मैं इसको थोड़ा सा देखो जाए। एक चीज और, अगर किसी भी सेट में एक सिंगल एलिमेंट हो, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसे सिंगल सेट कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सेट बताइए जो इवन प्राइम नंबर का सेट हो, इसका इवन प्राइम नंबर का सेट, तो आप बिल्कुल इजीली बता पाएंगे। मान लो वो सेट ए है, तो उसमें इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही आ सकता है और पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट को सिंगल सेट बोला जाता है। तो ये 2-3 बातें यहाँ से सीखनी है। पहला तो सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होगा। जब भी बड़ा सेट छोटा सेट होंगे, सबसेट होगा, तो छोटे वाले सेट को प्रॉपर सबसेट बोला जाता है और बड़े वाले को सुपर सेट बोला जाता है। ओके, यहाँ तक बेसिक था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो तो मैं, अच्छा मैं इसको उठा के बाहर रख देता हूँ। अरे भैया बाहर निकला, हाँ जस्ट अ सेकंड। चलिए अब, अरे भैया एक मिनट, थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है भैया मुझे, लेट मी फिक्स इट। अरे व्हाट्स हैपन, ओके चलिए, लेट, अब हो जाएगा। देखो जरा, पहला वाला एग्जांपल, द सेट ऑफ
द सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड बी राइट क्यू इज द सबसेट ऑफ आर, जो रेशनल नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। ओके, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, मान लो आपने डिवाइजर लिख लिए 56 के, एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 56 के आपने प्राइम डिवाइजर लिख लिए, तो जैसे ए में तो सारे डिवाइजर आ जाएंगे 1 से लेके जितने भी 56 के होते हैं, लेकिन जो प्राइम डिवाइजर है वो 2, 5, 3 वाले सेट में से आएंगे, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि जो बी होगा वो छोटा होगा, तो जो सारे डिवाइजर में प्राइम डिवाइजर भी आएंगे तो बी को कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड वी राइट इट एज बी इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ सिमिलरली ऐसे आपको देखो एक सेट दिया गया है जिसमें 1, 3, 5 ये 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है एक्स एलिमेंट का जिसमें एक्स क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 से ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, इसका मैं यहाँ पे सेट लिख दे रहा हूँ, देखो जरा, बी नेचुरल नंबर्स ऑड होने चाहिए, तो देखो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में देखो जरा दोनों सेट बराबर हैं ये, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन आप लिख सकते हो, इस वाले केस में आप दोनों चीजें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, जब बराबर सेट हो तो हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड सिमिलरली बी कैन ऑल्सो राइट एज बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों को बोल सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट सेट जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें देखो जरा, ये एक इंग्लिश अल्फाबेट जो वोवल्स हैं उनका सेट है, और यहाँ पे ये 4 ABCD नंबर्स का जो लेटर्स हैं उनका सेट है। अब देखें जरा, अब ऐसी कंडीशन में तो इसमें देखो जरा, मैं थोड़े अलग कलर से इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इस वाले सेट के AEIOU और इस सेट के एलिमेंट हैं, इनमें तो एक सेट ए छोड़ के कोई सा भी मैच नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये लिखने का तरीका होता है। ओके, चलिए ये वैसे मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है, तो हो सकता है कि उस वहां से भी आप देख सकते हैं। देखो जरा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो जरा, आप एक चीज ध्यान रखिए, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल, फिर करते हैं होल नंबर से, फिर कर सकते हैं हम क्या बोलते हैं इंटीजर जेड से, फिर हमारे रैशनल हो जाते हैं क्यू, और फिर हमारे इरेशनल हो जाते हैं जिसे आप आर कह सकते हैं, और ठीक अपने अपने तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे टी लिखा है इन्हें, आप कई बार आर भी लिख दिया जाता है इनको। अच्छा, आर तो सॉरी रियल नंबर को लिखते हैं हम, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिंबल टी यूज करेंगे। किसके लिए, जो हमारा कौन से नंबर्स हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, जस्ट अ सेकंड होल्ड इट, ठीक, इरेशनल नंबर। तो देखो जरा, अब जितने भी इस पूरे बड़े सेट के अंदर एलिमेंट्स आए हैं, इस वाले सेट के अंदर, वो सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए एन नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, अच्छा जी पेन जाने कौन सा, आपसे ये भी बोला जाए कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, आपसे बोला जाए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्यू ऑल्सो इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, और ये लाइन आपको लिख के दी गई है, ये वाली। ओके, अच्छा देख जाने कौन सा हाइलाइटर चल रहा है, ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा लर्न कर लेना है ताकि आपके काम में आ जाए। अब यहाँ पे बाकी तो देखो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, बिल्कुल होता है, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर सबसेट होता है किसका, क्यू का। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा रैशनल को। एंड जो टी इरेशनल सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। अब एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है जरा, दिस वन, नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर के सबसेट नहीं होते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है, एमसीक्यूज के लिए बढ़िया कंटेंट है वो। ओके, चलिए नाउ अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
है ना। इस चीज को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपको काम आने वाला है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। तो चलिए आइए इसको समझते हैं बिना देरी करे, और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखो जरा, ये आप चाहो तो मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ, आप पहले इस पॉज करके वीडियो वहां से ले सकते हैं। देखो जरा, इसमें आपके लिए इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्ट ये सीखना है जो मैं नीचे आपको बताने लगा हूँ। ये इनइक्वालिटी में बहुत यूज आएगा, जब हम लिमिट वगैरह निकालेंगे तब हमारे लिए बहुत यूज आएगा। थोड़ा इसका डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ए और बी कोई दो ही नंबर हैं जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। ए इज लेस देन टू बी, बी बड़ा है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर। तब ऐसे रियल नंबर का सेट जो बाय में एलिमेंट हो ए, एंड बी से दैट ए इज ग्रेटर देन, जो ये है, सॉरी देखो जो थोड़ा सा इसको अगर हो सकता है तो मैं एक ही पेज पे लेने की कोशिश करता हूँ। ऐसा देखो जरा, अब थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। हम इसको कहेंगे कि जो बाय है वो बाय किसके बीच में लाई करेगा, बाय इज लाई बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज ऑफ ए इज लेस देन टू बी एंड जो बी है वो ग्रेटर देन टू ए है। तो जो बाय होगा वो कहाँ लाई करेगा, ए और बी के बीच में। बी कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाय एच दिस। देखो तीन तरीके के इंटरवल पढ़ेंगे आप, सॉरी मेनली दो ही तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। फिर एक ओपन हो एक क्लोज हो, एक ओपन एक क्लोज दूसरा ओपन हो, तो इस तरीके के भी पढ़ेंगे। अभी इनका मीनिंग आप समझोगे जो नंबर लाइन पे देखने लगोगे आप। इसमें जो ओपन इंटरवल होता है या ओनली ग्रेटर देन का साइन अब जब आपको मिले ग्रेटर देन या लेस देन का, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की खासियत क्या है, ऑल दीज पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल बट ए एंड देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। कहने का मीनिंग वो होता है कि ए और बी के बीच में जो भी नंबर है वो तो सारे बाय के कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, इसका मीनिंग क्या है देखो जरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं उससे आप समझ जाएंगे। देखो जरा, जैसे मेरा जो बाय है वो मान लीजिए -2 से +2 तक है, जो बाय है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप बाय की वैल्यू क्या क्या कंसीडर कर सकते हो। आप बाय की वैल्यू -1 ले सकते हो, आप बाय की वैल्यू 0 ले सकते हो, आप बाय की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, लेकिन आप ना तो -2 ले सकते हो, कितना -2 भी आप नहीं ले सकते हो, और +2 भी आप वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वहीं तक खुला है, उसके बाद नहीं खुला है, तो उसमें वो भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये था मीनिंग इसका ओपन इंटरवल का। चलिए नेक्स्ट, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो, जो जैसे अभी हम -2 और +2 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई इंटरवल हो जो इन दोनों को कंटेन करता हो, कंटेन्स द ओपन पॉइंट्स या ओपन एंड्स, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। उसमें क्या है, उसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, और इसको ये वाले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जो x एलिमेंट है वो या तो a से बड़ा है, सॉरी a से बड़ा है और a की इक्वल टू है। देखो इसको क्या पढ़ोगे, a इज लेस देन और इक्वल टू x। सिमिलरली इस कंडीशन को जब हम रीड करेंगे तो क्या करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर इसी सेट में जो ये वाला सेट था, जैसे हमने बाय को रखा था किसके बीच, -2 से 2 के बीच, तो हम इसके दोनों चीजें कंसीडर करेंगे, एंड पॉइंट मतलब -2, -1, 0, 1 और 2, यानी कि ये माइनस जो एंड पॉइंट्स हैं उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और क्लोज ब्रैकेट में इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इनका। अब देखो जरा, ये तो दो ही तरीके को होते हैं, लेकिन इसमें अभी दो पैटर्न और बन सकते हैं। क्या, देखो जरा, अगर we can also have the interval close at one end and open the other end, मतलब ऐसा हो कि कोई -2 से -2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कोई चीज, तो
अगर एक साइड उसका क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, और एक साइड ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे इसमें देखो, इसमें जो एलिमेंट एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इट इज इक्वल टू और लेस देन टू सॉरी ग्रेटर देन टू ए से बड़ा है या ए के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसी इंटरवल को मैं इधर लिख दे रहा हूं अलग किसी पेन से, इधर देखो जरा, अगर ए ऐसा लिखा होता -2 और ग्रेटर देन, जो एक्स है जो कैसा है, -2 से बड़ा या छोटा है, एंड इज 2। तो अगर ये इस तरीके का लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या कहूंगा कि हमें -2 को तो लेना है, किसको लेना है, इस -2 को लेना है, लेकिन इस 2 को नहीं लेना है। तो जब आप इसका इंटरवल लिखोगे तो देखो जरा कुछ इस तरीके का लिखा जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं सिखाता चलूंगा, अभी आप थोड़ा थोड़ा देखते चलिए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखो मैं अगर इसी इंटरवल को लिखूंगा तो देखो इसमें क्या आएगा कि -2 तो हम कंसीडर करेंगे, फिर -1 था वो भी, 0 है वो भी, 1 है वो भी है, लेकिन हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा इस इंटरवल का। ओके, सिमिलरली ऐसे ही अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है कि पहली साइड ओपन हो दूसरी साइड क्लोज हो जाए, पहली साइड ओपन और दूसरी साइड क्लोज हो जाए, तो उसमें भी सेम चीज बनेगी। क्या बनेगा, देखो इस तरीके से, अभी इस साइड पे बंद था, अब ये ए की साइड पे ओपन हो गया और बी की साइड पे क्लोज हो गया, तो इसका देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। और अगर इसी सेट की हम बात कर रहे हैं जो अभी -2 से -2 तक, तो जैसे x किसको बिलोंग कर रहा है, -2 से और +2 तक, तो अब हमारा जो x है वो 2 या 2 के बराबर है, लेकिन बड़ा है किससे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2 से। तो हम क्या करेंगे, सॉरी ओपन इंटरवल किस साइड था, मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ नहीं सही तो कर रहे हैं, ओके ओके वी आर गुड, सही कर रहे हैं, एग्जैक्टली सही कर रहे हैं। ओके, तो जो ओपन इंटरवल है उस साइड वाला हम क्या नहीं लेंगे, उस साइड वाले को नहीं लेंगे, बाकी जो क्लोज इंटरवल है उसको ले लेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है, मैंने उल्टी जगह लगा दिया, इस साइड लगना चाहिए था, क्या उल्टा कर दिया क्या, ओपन इसमें किस साइड है, इस साइड, इस साइड, हाँ। तो अब इस साइड में देखो क्या होगा, अगर इस साइड को आप लिखोगे तो आप जो -2 है उसको कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि -2 की तरफ जो ब्रैकेट है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज वाले में एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 1 आ जाएगा, और इधर पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की साइड क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसलिए 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, तो आई थिंक ये चमका होगा, नहीं चमका होगा तो कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम तो उसमें आ जाएगा। आगे देखिए जरा, अल्टरनेटिव वे ऑफ डेजिग्नेशन सबसेट ऑफ द रियल नंबर। अगर रियल नंबर की हम बात करें तो वो तो आप नंबर लाइन पे कहीं से कहीं तक भी आप लिख सकते हो, तो उनका जो सेट होता है वो ओपन होता है एक्चुअली, और -∞ से +∞ तक जा सकता है। डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम, ये जो लाइन दी गई है इससे भी आप समझ सकते हैं। देखो जरा मैं इस लाइन को थोड़ा जूम आउट करता हूं, देखो इस लाइन से, और जो बीच में ग्रीन लाइन है वो आपको क्या बता रही है, देखो मैं लिखता चलूं, अगर वही हम 2 का एग्जांपल कंटिन्यू करते चलें, देखो जैसे ये 2 और -2 था, ठीक, -2 और 2 था, तो इस कंडीशन में क्या है, ये ब्रैकेट कैसा है हमारा, कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन वाले में एंड पॉइंट्स को नहीं लेना है। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे, अगर तुझे ए से बीच वाला आएगा, ये को भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक, तो उसमें इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है -1, ये है 0, ये है +1, इसमें 2 को नहीं कंसीडर करेंगे। अब आया क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट में क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और अगर ये -2 से 2 तक क्लोज ब्रैकेट है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एंड पॉइंट को भी आपको शामिल करना है, ये जो एंड पॉइंट है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो हमें -2, -1, 0, 1, 2 ये लेना पड़ेगा। और इस वाले में देखिए जरा, इसमें देखो इस साइड ओपन है, बी की साइड को ओपन है और ए की साइड को क्लोज्ड है, तो क्लोज वाले में ये पॉइंट्स को लेना पड़ता है। तो मतलब -2 को तो हम लेंगे, और ये -1, 0 और 1
लेकिन इधर 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 की साइड क्या है, ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाते। बार बार इसको बोलना, जैसे मैं बोलता हूँ रिपीट करना इसको, ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स नहीं लेंगे, क्लोज ब्रैकेट में जो अपने एंड पॉइंट्स है उनको लिया जाता है। एक चीज लर्न कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, बी की साइड क्लोज ब्रैकेट है और ए की साइड ओपन है, तो ओपन वाले में क्या होगा, एंड पॉइंट्स नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे -2 ना लेके हम -1 से शुरू करेंगे, 0 1 और ये 2 इधर वाले पे लेंगे क्योंकि इधर पे क्लोज्ड है। तो ये ओपन और क्लोज का कंसेप्ट होता है, इसको आपको सीखना चाहिए, आई थिंक बेहद जरूरी चीज होती है। उसके बाद लास्ट इसमें जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल सेट का है, उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मूव करेंगे आगे। तो लेट मी पुट इट, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, देखो जरा, यूनिवर्सल सेट को आप क्या कह सकते हैं, जैसे थोड़ा इसको रीड करिए तो ज्यादा अच्छे से आइडिया दे पाऊंगा मैं आपको। देखो जरा, एक्चुअली इन अ particular context we have to deal with the elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context. For example, जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, while studying the system of numbers we are interested in the set of natural numbers and its subset. अगर हमसे कोई नंबर की बात करें तो हम नेचुरल नंबर में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे या नेचुरल नंबर्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो एंड इट्स सबसेट ऑफ ईच एज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, अगर कोई इसमें से प्राइम नंबर कह रहा है, ऑड कह रहा है, इवन कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑड नंबर, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। लेकिन ये किसमें से बात कर रहा है, ये किसमें से बात कर रहा है, तो ये जो जिस नेचुरल नंबर में से बात कर रहा है उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे जो रियल नंबर है, रियल नंबर, इसको आप बोल सकते हैं एक सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। अब अगर मैं इसी में से जेड की बात करूं, आपका बोले तो जो रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर है, उसमें हम रेशनल की बात करें, इरेशनल की बात करें, इंटीजर की बात करें, किसी भी नंबर की बात करें, तो ये सारी की सारी बातचीत हम एक ही सेट से कर पा रहे हैं, जो कौन सा है, सबसेट, जो हमारा सबसेट है वो हमारा कौन सा, यूनिवर्सल सेट। तो जिसमें सारे आ जाते हैं उसी को यूनिवर्सल बोल देते हैं। ठीक, ये एग्जांपल नीचे भी दिया है शायद यही वाला, रियल नंबर वाला ही। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अभी तक जो हमने थ्योरी डिस्कस की, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, अब इनको यहाँ से देखिए, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं हम कोई भी चीज हो। तो चलिए इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके, पहला ही क्वेश्चन देखिए जरा, आपको 1 मिनट। चलिए, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स विच इज, देखो ये जो है वो किसका है, सबसेट का है, और दिस वन सिंबल, और इस सिंबल इसको क्या बोलते हैं, नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं का है। ओके, दोनों चीजें हैं ये जो तो आपको बताना है कौन किसका सबसेट है, कौन किसका नहीं है। फिर एक बार मैं आपको डेफिनेशन रिमाइंड करा दूं, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो सारे एलिमेंट ऑफ ए हैं, जो सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं, पहले सेट के हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू सेट बी, किसमें होने चाहिए, सेट बी में। दूसरी चीज आपको रिवाइज करा दें थोड़ा सा, फाई जो होता है, फाई वो सबका सबसेट होता है, और खुद सेट अपना ही सबसेट हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो बताना है कि क्या 2 3 4 इस सेट का सबसेट है। तो देखो जरा, क्या सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, और 4 भी इसमें मिल रहा है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो सबसेट है। तो इसमें आप बड़े इजीली सिंबल फिल कर सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसमें बैठे हुए हैं। तो इसमें बढ़िया इसका सबसेट का साइन फिल कर दिया हमने। अच्छा, देख कैसे हो गया, चलो कोई बात। सिमिलरली इसमें देखो जरा, ए बी सी, अब देखो यहाँ पे ए है क्या, नहीं है, बी है, बी है, सी है, सी है। तो आप कहेंगे है क्या, तो ऑल एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, सारे एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है सेट बी को, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो इसमें फिल कर सकते हैं हम, ये दिस इज नॉट अ सबसेट, ये सबसेट उसका नहीं है। सिमिलरली देखो अगले सेट की बात करते हैं,
अब रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट आपको दोनों तरीके के में देखने को मिलेंगे, रोस्टर फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे और आपके नॉर्मल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, सॉरी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म दोनों में देखने को मिलेंगे। अब देखो जरा, एक सेट है एक्स, जहां एक्स क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक। दूसरा सेट है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो आपके जो स्कूल वाला सेट है उसमें सारी क्लास के बच्चे आएंगे, 9th के भी आएंगे, 10th के भी आएंगे, 11th के भी आएंगे और 12th के भी आएंगे, ठीक। और जो ये वाला सेट है इसको मैं सेट ए कह दूं तो क्लास 11th के बच्चे, कौन से, क्लास 11th के बच्चे। तो क्या क्लास 11th इसमें मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो हमें ये बताना है कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं। अच्छा इसमें थोड़ी जगह कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिल करना है। ये क्या है, इसका सबसेट है, दिस इज अ सबसेट। अब चलिए फास्ट फास्ट रीड करते हैं थोड़ा सा। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स एक सर्कल है। उसके बाद दूसरा जो सेट है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। कौन सा है ये, 4th नंबर वाला। अब देखो जरा, एक तो सर्कल है पता नहीं है कितना बड़ा है, एक जे सर्कल है। दूसरा जो सर्कल है इसकी रेडियस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी है क्या, नहीं है। दूसरा सर्कल है जिसे हमें पता है कि ये कितने का है, 1 यूनिट का है, तो इसकी रेडियस की तो हमें जानकारी है। तो क्या ये जो 1 यूनिट का सर्कल है, जो 1 यूनिट का सर्कल है वो इसमें आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अरे भैया क्या पता कैसे आ जाएगा, कहीं ये 0.5 का हुआ तो बड़ा होगा, एक गारंटी है, उसमें लिखा है कि इट इज ग्रेटर देन। इन अ प्लेन कह रहा है, प्लेन में तो कितना छोटा ही बन सकता है। लो ये वाला सर्कल है, इसकी तो 0.mm में चली जाएगी, तो वी कांट से दैट कि ये इसका ये इसमें होगा, तो इसलिए वी नॉट श्योर, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये इस वाले में आप फिल करेंगे, इट डज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, सिमिलरली देखो जरा, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक ट्रायंगल है, एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ओके, अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों चीजें अलग अलग हो गई, तो सिंपली बात है इसमें भी क्या होगा, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ये। ओके, पहले वाले सेट का दूसरा वाला सेट का सबसेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 6-1, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भैया, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, चलो भैया मान लेते हैं। एंड एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक वो भी ट्रायंगल है वो भी ट्रायंगल है, दोनों प्लेन में है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल हैं, तो ये तो सबसेट हो जाएगा इसका, है ना। इक्विलैटरल है भले ही तो क्या है, लेकिन है तो ट्रायंगल ही, तो जिसमें सेम सेम चीज है वो तो सबसेट उसका बन ही जाएगा। बराबर बराबर चीजें आपको याद हो, ए और बी बराबर हो अगर, तो वैसे भी वो क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे 7, वो भी इसमें पूछ रहा है एक्स इज अ सेट ऑफ, एक जो सेट है वो किसका, इवन नेचुरल नंबर, इवन होने चाहिए नेचुरल होने चाहिए, तो 2 4 6 और इस तरीके का सेट बनेगा। एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स इंटीजर है तो 1, वो तो कहीं से भी शुरू होता है, 0 से शुरू हो सकता है ना। 2 3 4 5 6, तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये तो कायदे से हमारा सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं होगी। और चूंकि उसमें देखो उसने बोल दिया है ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो नेचुरल नंबर तो हमेशा ही सबसेट होते हैं इसके रियल नंबर के, सॉरी जो नेचुरल होता है वो सबसेट होता है आपके इंटीजर का, तो यहाँ पे दिस इज द सबसेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलो जरा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए, ये वाला जो सेट है ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड सी ए। देखो ये ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहा है तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि सबसेट नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, फॉल्स। नाउ सेकंड,
ए और ई इज द सबसेट ऑफ द सेट वेयर एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए और ई बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ही सेट हो रहे हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज 1 2 3 1 3 5, क्या इसका सबसेट है? देखो 1 और 3 तो है, लेकिन आप देखो ये वाले 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो इसका सबसेट नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ दिस वन फोर्थ, ये अकेला सिंगलटन सेट है, और वो कह रहा है कि अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज है, मैं जरा इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ अरेंज हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अरे भैया ये क्या हो रहा, देखो जरा, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। लो थोड़ा सा, अरे देखो जरा, तो 6 वाले में हम देख पा रहे हैं कि जो ए है वो इस सेट में है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा थर्ड वाला हुआ क्या? हाँ थर्ड वाला फॉल्स था, ये मिट गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ वाले को देखो, सेट ए इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल, तो क्या ये सबसेट हो जाएगा? कौन सा वाला? फिफ्थ वाला। एक मिनट, समथिंग इज एरर। हाँ देखो जरा, अब इसमें देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा सेट क्या है? पूरा का पूरा सेट है, और ये इसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो देखो ध्यान दो, यही का यही चाहिए हमें इस सेट में। क्या चाहिए? इस सेट में पूरा यही का यही चाहिए। अगर ये सेट कुछ इस तरीके से लिखा होता, जो सेट बी है वो कुछ इस तरीके से लिखा था, ए लिखा होता, बी लिखा होता, सी लिखा होता, और साथ में इसमें एक और सेट बना होता दैट इज ए, और फिर इस सेट का ब्रैकेट होता, तो हम कह सकते थे कि इसका सबसेट है, अदरवाइज तो नहीं है। ये देखो जरा, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, जो ये है ये पूरा सेट है, और जो ये वाला ये है वो एलिमेंट है। तो जो ये सेट है उसे एलिमेंट के रूप में भी इस सेट में होना चाहिए, या अकेला ए कहेंगे अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू, तो हम सबसेट कह देते, लेकिन ये तो पूरा का पूरा सेट है, तो पूरा का पूरा सेट उस सेट में होना चाहिए, इसलिए ये सेट इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला फॉल्स हो जाएगा। नाउ 6, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, जरा इसको लिख ही देते हैं, इवन है और नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो 2 4, बस दो ही बनेंगे, इवन नेचुरल। 2 4 6 से छोटे हैं, 6 को ले नहीं सकते। और यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि ये जो सेट है वो सबसेट है किसका, इन सेट का। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को तो भैया 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, और आपका 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, और 6 भी डिवाइड करता है। ठीक, और 18 भी डिवाइड करता है, 9 भी होगा, और खुद 36 भी होगा, तो ये सेट हो गया। तो क्या 2 और 4 इसमें कंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, दिस वन 2 और दिस वन 2, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये थे बेसिक्स, तो हमने इसको कवर किया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दिस वन क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी शायद वही काम करना है ज्यादातर। इसमें देखिए जरा क्या लिखा है, लेट ए, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? नहीं सही है। देखो यहाँ पे भी वही पूरा कंसेप्ट आया है, ये इसको आप जब सेट के अंदर भी सेट हो तो उसको एलिमेंट रीड करना है। क्या रीड करना है? इसको आज एक एलिमेंट के तौर पर पढ़ेंगे आप, ना कि एक पूरे सेट के तौर पर। जो 3 और 4 है उसको एक एलिमेंट ही काउंट करेंगे हम। ओके, तो देखो जरा, अगर कुछ इस तरीके का एलिमेंट आपको एक सेट ए दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज इनकरेक्ट एंड व्हाई, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो चलो हम रीजन लिखते चलते हैं फटाफट से और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो मैं इन क्वेश्चंस को कुछ कर सकता हूँ क्या? अरे यार, चलो मैं रफ करके लिखता चलूंगा इधर पे साइड पे। सॉरी, नींद आ रही है, रात में सोया नहीं है ढंग से। चलो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। बताना है क्या जो 3 और 4 है वो सबसेट है ए का। तो 3 और 4 देखो,
3 और 4 ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। तो 3 4, अच्छा 3 और 4 के जो एलिमेंट हैं वो सारे किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में। एक मिनट थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, ये ज्यादा ही फैला है कुछ। इसको देखो जरा, इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है जो 3 और 4 है, 3 और 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी सेट है, मान लो ये सेट बी है, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में बिलोंग करने चाहिए, ऑल जो एलिमेंट्स हैं, ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी। क्या सारे के सारे एलिमेंट इसमें बैठे हुए हैं? तो इसमें देखो जरा, पूरा का पूरा सेट तो मौजूद है लेकिन सारे एलिमेंट नहीं है इसमें। देखो सेट तो है, सेट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं हो सकता, हमें सारे एलिमेंट चाहिए, 3 भी चाहिए 4 भी चाहिए, सेट में भी चाहिए और अलग अलग भी चाहिए। सेट है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो हम इसमें कहेंगे इट इज नॉट। अच्छा मैं रीजन इसका देखो ऐसे लिखना है, इधर पे थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं अपन। ओ कैसे जाएगा भैया, ये क्या बन रहा, ये तो कुछ और बन, एक सेकंड, पता नहीं क्या क्या बन जा रहा है। चलिए देखो जरा, अच्छा ऐसे बनेगी जगह, हाँ क्या हो रहा है भैया, इसके बाहर चलते हैं जरा। अब जगह बन जाएगी, ठीक। तो जो सेट ए है उसमें देखो आपको लैंग्वेज क्या लिखना है, पहले तो ये कहना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं जैसे फर्स्ट वाले की लैंग्वेज लिख रहा हूं, तो इट इज फॉल्स। अब वो उसने बोला है रीजन भी बताइए क्यों फॉल्स है, आपने ये तो कह दिया कि फॉल्स है, तो रीजन उसका है, कोई और कलर मिल जाए। रीजन क्या है, देखो सिंस सिंस ऑल ए मतलब वही 3 सेट ए में नहीं है, 4 भी सेट ए में नहीं है, 4 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ओके, देयरफॉर ए इसका सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड की अगर हम बात करें, तो सेकंड में देखो 3 4 पूरा का पूरा सेट देखना, जरा थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर देखना है यहाँ पे। देखो ये कह रहा है कि ये वाला जो सेट है क्या इसका सबसेट है, तो इस सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सारे ए में होने चाहिए, लेकिन ए में तो 3 और 4 है नहीं। लेकिन यहाँ देखो जरा, इस वाले में ये पूछा है आपसे कि 3 और 4 जो सेट है क्या वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो भैया ए में है, यस इट इज बिलोंगिंग टू द ये। तो ध्यान दें वहां सबसेट है, यहाँ पे ये बिलोंगिंग टू है, इसको केयरफुल होकर पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जो सेकंड वाले की बात करेंगे, देखो जरा, तो सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, ये ट्रू है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका, 3 यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो 3 4 देखो जरा 3,4 सॉरी इज अ सेट that belongs to सेट ए, वो सेट ए को बिलोंग करता है, ओके। और यहाँ पे वो बिलोंग पूछा है, तो बिल्कुल सेट है अलग बात है, लेकिन वो उसका एक एलिमेंट भी है, ओके। तो ये दूसरा वाला भी ट्रू है। चलिए अगले की बारी, नेक्स्ट, तो इनको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप लिख लेना, लेट मी रफ इट। देखो जरा नेक्स्ट थर्ड वन, देखो जरा, अब देखो सेट के अंदर सेट डाल दिए, इस सेट के अंदर देखो एक ये सेट, एक ये सेट, उसके अंदर फिर ये सेट, और उसमें 2 एलिमेंट है, ध्यान दो। तो अगर मैं देखो थोड़ा सा इसमें, इसको मैं किसी सेट के नाम से लिख दे रहा हूं, पी के नाम से, ओके। सेट पी है जिसमें मेरा एलिमेंट बैठा हुआ है, और मैं जो जो ये वाला एलिमेंट है इसको ए लिख दे रहा हूं, है ना, जिसमें मेरा ए वाला एलिमेंट बैठा हुआ है, जिसमें ए क्या है मेरा, मैं यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा सेट मेरा 3,4 है,
तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा है कि ये जो सेट P है, दिस सेट P इज अ सबसेट ऑफ A। अच्छा, मैं इस सेट को किसी और नाम से दे दे रहा हूं, इसको मैं Z से लिख दे रहा हूं। ठीक, क्या ये सबसेट हो जाएगा A का? तो आपने क्या देखना है, जो Z है, जो Z है वो क्या A को बिलोंग कर रहा है क्या? अगर ये बिलोंग कर रहा है तो सही है। तो देखो जरा, जो 3 और 4 आपका है वो इस सेट में भी है, इस सेट में भी एक सेट के रूप में मौजूद है। बहुत लाइनें खींच रही हैं। ओके, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये को बिलोंग कर रहा है, हेंस दिस इज ट्रू। तो थर्ड वाला ट्रू हो जाएगा। तो इसको लिखने का मैं बता दे रहा हूं जरा। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो जरा, ये समझाने के लिए था आपको, इसलिए इतना तामझाम करना पड़ता है। देखो जरा, तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है मैं इधर लिख दे रहा हूं। थर्ड वो ट्रू है, बिकॉज जो पूरा का पूरा सेट है उसको आप क्या लिखेंगे, जो 3, 4 ये जो सेट है ये बिलोंग्स टू ए, इसलिए वो सबसेट हो जाएगा। चलिए नाउ फोर्थ की बात करते हैं। कह बन क्या ए को बिलोंग कर रहा है? बन, ये जो बन है, क्या बन ए का एलिमेंट है? तो बिल्कुल सही है, बन है ए का एलिमेंट। तो ये वाले तो में तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। तो आप फोर्थ वाले में लिख सकते हो ट्रू। रीजन क्या है, बन है जो वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिफ्थ की बात कर लेते हैं जरा। फिफ्थ वन देखो जरा, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में पूछा है कि बन क्या उसका सबसेट है? बन इज अ सबसेट है। अब देखो जरा, आपने बन को कैसे लिख रखा है, बन इज द सबसेट ऑफ ए। तो बन तो भैया ये एलिमेंट के रूप में है, दिस इज द एलिमेंट नॉट अ सेट। सेट को हमें कम से कम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर तो रखना पड़ेगा। क्या ये करली ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है दिस वन? नहीं, तो क्या ये सबसेट ही नहीं होगा? पहली बार तो सेट होने के लिए सेट तो होना पड़ेगा। आप मतलब क्या आयरनी हो गया है, तो कि उसका सबसेट होने के लिए कम से कम वन को सेट तो होना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तो ये उसका वो खुद में ही सेट नहीं है, तो उसके सबसेट कैसे बन जाएगा? तो इसलिए दिस वन इज फॉल्स। लेट मी रब दिस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स बिकॉज वन, क्या रीजन थोड़ा सा लिख सकते हो, वन इज नॉट अ सेट, वन इज, ये इस खुद में ही सेट नहीं है, सेट ही नहीं है तो सबसेट होने की कोई वो जरूरत ही नहीं है इसको। चलिए नाउ 6 देखते हैं जरा। 6 में देखो एक सेट है पूरा का पूरा 1 2 5 का। वो कह रहा है कि ये सबसेट है क्या एलिमेंट ए का? तो हमें ये चेक करने पड़ेंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 5 क्या सेट बी में है, सेट ए में मौजूद है? तो देखो सेट ए में 1 तो है, 1 एलिमेंट तो है, ये तो बन रहा है। 2 एलिमेंट है क्या? हाँ 2 भी है। 5 एलिमेंट है क्या? हाँ 5 भी ए में है। देख लो आप, जो ये है आपका सेट उसमें ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर पे, थोड़ा सा इसमें, चलो, क्योंकि इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं ऑल जो ए हैं बिलोंगिंग टू वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो जो 6 वाला है वो ट्रू है। रीजन क्या है, जो सेट कौन सा है आपका, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, वो ए का सबसेट है इसलिए ट्रू है। नाउ 7th की बात कर लेते हैं जरा। बहुत सारे हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, मैं इसको इधर स्क्रॉल करूं। चलो देखो जरा, अब थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। जो सॉरी कौन सा वाला, 7 1 2 5 1 2 5 ए को बिलोंग करते हैं, तो इसमें कोई कहने की बात है? अच्छा 1 2 5 जो सेट है क्या वो ए को बिलोंग कर रहा है 6 में? अच्छा 7th है, मैं 6 को पढ़ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा ये वाले देखो, क्या ये वाला जो सेट है वो इस सेट में है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 3 और 4 तो एक सेट ओनली वन बैठा है, लेकिन 1 2 5 नाम का कोई सेट ए में नहीं बैठा है, तो इसलिए स्टेटमेंट
फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं जगह। अरे भैया आज तो बहुत स्पेस का दिक्कत हो गया, थोड़ा कंजस्टेड हो गया बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। रीजन आप एक बार आपको मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक, तो यहाँ पे जे वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये सेट इसको बिलोंग नहीं करता है। नाउ एट्थ वाला देखो जरा, एट्थ वाला 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 3 क्या एलिमेंट इसमें है? देखो तो 1 और 2 तो अवेलेबल है लेकिन 3 उसमें नहीं है, तो जो एट्थ वाला है फॉल्स हो जाएगा। रीजन वही हो जाएगा, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ नाइन्थ वाला देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। जो खाली सेट होता है, नल सेट होता है, बॉय सेट होता है, वो सब जगह मौजूद होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, याद करो पहले बताया कि जो 5 होता है वो सबका सबसेट हो जाता है। एक मिनट, नाइन्थ वाला एक सेकंड, नाइन्थ वाले में कुछ एरर हुआ नहीं, सॉरी, ओ हो, ओ माय गॉड, सबसेट होता है उसमें एलिमेंट थोड़ी होता है, मैंने क्या, सॉरी माय बैड, दिस इज द फॉल्स बिकॉज इट इज अ सबसेट, ये एलिमेंट नहीं होता है। जो 5 है ये एलिमेंट नहीं है इसका, उसमें नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है तब होता है, इसमें है भैया, तो ये एलिमेंट नहीं होगा इसका। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट 10th वाला देखो जरा। अब ये तो आपने पहले पढ़ा था, सबसेट होता है। देखो बहुत बारीक चीजें हैं, थोड़ा सा आपको पहली बार में लग सकता है कि कभी होता है कभी नहीं होता है। देखो यहाँ पे 5 क्या एलिमेंट है ए में? 5 आपको इसमें लिखा दिख रहा है क्या कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो बताओ। तो जब दिख ही नहीं रहा तो वो नहीं है ना। और सबसेट में जब बात आती है तो आपको बताया था कि खुद का एक सबसेट होता है, हर एक एलिमेंट, जैसे ए है तो वो ए का ही सबसेट होता है। ऐसे ही 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, 5 सबका सबसेट होता है। तो इसलिए जो 10th वाला क्या होता है, तो 10th वाला ट्रू हो जाएगा। नाउ 11th, अब देखो सेट 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यहाँ ओनली 5 है, इसमें ओनली 5 है, यहाँ पूरा का पूरा सेट 5 है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेट 5 है वो पूरा का पूरा, अगर मैं इसको बी से लिख दूं इस सेट को, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो सेट है वो आपके ए में है कि नहीं है। ओके, ए में है कि नहीं है? तो भैया ये तो पूरा का पूरा सेट नहीं है, 5 अकेला हो सकता है लेकिन पूरा का जे सेट नहीं है पूरा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ जस्ट अ सेकंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इनके सबसेट लिखने हैं, तो देखो इसके सबसेट लिखते हैं जरा, ये भी जरूरी है, आपको सीखना चाहिए। ठीक, तो इसके देखो, एक तो नंबर खुद ही है, इसका आंसर इधर लिख देता हूं। एक तो ये नंबर खुद ही खुद का सबसेट होता है, आपने पढ़ा है, तो इसका सबसेट है। तो इसको भैया जो सेट है वो खुद का अपने आप में ही सबसेट होता है, तो एक सेट तो इसका खुद यही हो जाए। दूसरा आपको पता है कि 5 सबका सबसेट होता है, सारे सॉरी हाँ सारे सबसेट लिखने, तो ये 5 सबका सबसेट होता है। अभी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट पता करने हो तो क्या करेंगे। ठीक, चलिए जरा देखो सेकंड वाले को देखिए जरा, क्या लिखा है ए और बी। तो इसमें ए सबसेट होगा इसका, देखो जरा, पहले ए सबसेट होगा उस सेट का, बी भी सबसेट होगा उस सेट का, और फिर देखो ए और बी खुद सेट में भी अपने आप का सबसेट होता है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग को माफ कीजिएगा आज, है ना। और ये 5 खुद का सबसेट होता है, तो इसके कब कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही देखो जरा थर्ड वाले का देखिए, थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। थर्ड वाले को देखो जरा, थर्ड वाले में 1 2 और 3 ये तो सबसेट हो गए, फिर खुद 1 2 3 हो गए। अब देखो जरा इसी में आप अभी तो लिखना सीखना है तो सीखना पड़ेगा। अब ये हो गया, और खुद एक बार एक सेट को भी लिख दीजिए पहले। अच्छा इसको ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हैं, वो तो आगे पीछे लिखना ही। अब देखो सिंगल 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 सेट हो जाएगा,
फिर एक एक का वन के साथ देखो, अब वन के साथ किस किस का सेट बन सकता है, वन के साथ टू का बन सकता है, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। वन के साथ और किसका बन सकता है सर, थ्री का भी बन जाएगा, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिए जरा, अभी वन के साथ बना, अब टू के साथ बनाइए, टू का किसके साथ बन सकता है, वन के साथ बन सकता है। ऐसे ही जो टू का वो किसके साथ बन सकता है, थ्री के साथ बन सकता है। मैं थोड़े वैसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइए, ठीक है। टू का थ्री के साथ बन सकता है, वन के साथ बन सकता है, और अब देखो थ्री का भी बन सकता है। तो बस अच्छा इतने ही बनेंगे, देखो ये बन गया सिंगल सिंगल, फिर हर एक का एक एक के साथ, वन का बनाया, टू का बनाया, अब थ्री का अपने आप, थ्री का टू के साथ भी है, थ्री का वन के साथ भी है, देखो ये ऑलरेडी है, तो रिपीटेड नहीं करना है। ओके, कुछ मैंने रिपीट किया क्या, हाँ एक एक रिपीट हो गया, देखो ये वाला जो सेट है, दिस वन, ये टू वन और वन टू एक ही चीज है, इसको दो बार नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखना है। तो एक सेट और बचेगा, कौन सा बचेगा, खुद नंबर ही अपना बचेगा, तो उसको भी लिख देते हैं फटाफट से, क्यों देरी, ठीक। वन टू थ्री, एक जे सेट एक जे सेट। अब देखो इसके कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक। अब एक और लास्ट वाला और देख लेते हैं, तो फिर इसके बाद देखते हैं जरा, दैट इज फोर्थ, उसमें क्या है भैया, फाइव है, ठीक। सो अब इसमें देखो खुद फाइव ही है, तो फाइव का केवल और केवल एक ही सबसेट हो सकता है, वो है खुद फाइव, और कोई सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खाली एलिमेंट ही खुद का हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखो एक का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको जरूरी है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, देखो जरा ये नोट लगा के लिख लो, चाहे फॉर्मूला लगा के लिख लीजिए, दैट्स योर विश। इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट, एन नंबर ऑफ एलिमेंट कह लीजिए, एक सेट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, देन नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आप उसे पी ए बी से लिख सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी हो, या किसी भी नंबर से आप लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं तो वो किसके बराबर होंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 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 द पावर एन। अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो ये मैं दोबारा बना देता हूं, टू की पावर एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, हमारा एक सेट था जिसमें वन टू थ्री ये एलिमेंट थे, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कितने हैं, थ्री, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट अगर आपसे बात की जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हाँ देखो जरा, इसी सेट में अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए, नंबर ऑफ सबसेट, तो दिस विल नथिंग बट टू टू की पावर एन। तो देखो जरा, टू एन की जगह आप थ्री रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एट। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, एट। जैसे हमारा फाइव सेट था, तो उसमें एक ही एलिमेंट था, तो उसमें एक ही वो नंबर ऑफ सबसेट आया, टू की पावर वन कितना आया, सॉरी एक मिनट, ये फाइव का अलग केस है, सॉरी माय बैड, वो सिंगल टर्म टेस्ट है, उसमें तो वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, वन आएगा। देखो जरा अभी हाल हमने जो सेट बनाए उनमें चेक करते हैं क्या ये सही है। देखो देखो इस एलिमेंट में, इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, n इक्वल टू वन, तो टू की पावर वन इक्वल टू कितने सेट बनने चाहिए, टू। तो देखो जरा इसके सेट कौन कौन से बने, खुद सेट और एक फाइव। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टू, तो टू की पावर टू कितने बनने चाहिए, फोर। तो देखो इस सेट में कितने बने, वन टू थ्री फोर, एक वो उधर पे छुप गया है, ठीक, ये वाला फाइव भी बना। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, दिस वन, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, ओहो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, तो देखते हैं जरा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी ऑफ अ सेट इज टू की पावर एन, वेयर एन इज द, सॉरी सबसेट कितने आएंगे, टू की पावर एन आएंगे, वहां पे
वेयर इज n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके चलिए नाउ, अच्छा अभी तो क्वेश्चन बहुत बचे हैं अपने सारे, एक मिनट, क्या हो जाता है इसको, फोल्ड इट, विच वन, अभी तो क्वेश्चन कौन सा किया हमने, एक मिनट, फिफ्थ हो गया, सिक्स करना है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं पूरे एरिया को। द क्वेश्चन सिक्स इज दैट, अच्छा इंटरवल समझना है। अब इंटरवल का क्वेश्चन आ गया, देखो कहाँ क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये आपको आना चाहिए। तो चलो जरा बढ़िया आराम से सॉल्व करते हैं। देखो भले ही कम क्वेश्चन हो पाए एक दिन में, बट वी हैव टू क्लियर, हमें उनको क्लियर कर देना चाहिए। भले ही एक जगह से समझ में नहीं आता, दूसरी जगह से समझ सकते हैं, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको अच्छा है। देखो राइट द फॉलोइंग इंटरवल, इनको इंटरवल को आपको क्लोज ब्रैकेट और उसमें सॉरी वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के रूप में लिखना है। तो फटाफट देखो यहाँ पे लिखते हैं। आपको दो तरीके के इंटरवल पढ़ाए थे, क्लोज्ड वाला, इसको क्लोज्ड बोलते हैं, सॉरी ये ओपन था, मैंने उल्टा पढ़ा, ओपन था, और एक इस तरीके का था जिसे हमने बोला था क्लोज्ड। तो इस क्लोज्ड में क्या हो जाएगा, ओपन वाले में, ओपन वाले सेट में जो ओपन सेट होता है, सॉरी ओपन इंटरवल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उन्हें छोड़ देते हैं। तो देखो जरा, और ओपन इंटरवल को कैसे लिखा जाएगा, मैं लिखना और सिखा देता हूं आपको। ये जो x है वो a से बड़ा है या b से छोटा है। अब जो आपका ये वाला इंटरवल होता है क्लोज वाला, इसमें क्या होता है कि भैया a इज लेस देन और इक्वल टू, जो x है वो लेस देन टू a या a के बराबर है, या b से छोटा या b के बराबर है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए जरा, आइए लिखते हैं इनको रिवर्स में, हमें उल्टा लिखना है, हमें वैसा इंटरवल दिया गया है इस तरीके से, और हम लिखते हैं इसको। ठीक, पहला वाला, जस्ट फर्स्ट वन, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं सही तो है, ठीक है चलिए। देखो फर्स्ट वाले में देखो, x जो है वो रियल को बिलोंग कर रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को, वेयर जो x है वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन तो -4 एंड लेस देन और इक्वल टू द 6। तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन किसका है, ओपन का, तो ओपन में उसको हम क्या करते हैं, उसको साइन लगा दीजिए, ये ओपन का साइन होता है। ठीक है, तो इधर की साइड क्या आएगा, ओपन -4, ठीक, और x किस किस के बीच में है, आपका 4 से 6 के बीच में है। लेकिन 6 में क्या है, देखो जरा इक्वल टू है, और क्लोज वाले में इक्वल टू भी आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज्ड। ओपन वाले में ग्रेटर देन या लेस देन का ही साइन आएगा, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो सीधी बात है, जिस साइड इक्वल टू दिखेगा उस साइड क्लोज होता है, जिस साइड अकेला ग्रेटर देन और लेस देन है तो वहां पे ओपन होता है। ऐसे इसका बी वाले का देखिए जरा, सेकंड वाले का देखो जरा, इसका इंटरवल, अच्छा मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसका बी का सेकंड, देखो जरा -12 पे क्या है ब्रैकेट, जो हमारा इंटरवल है वो कैसा है, ओपन है, -12 पे हमारा, तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, और यहाँ पे भी इस साइड भी -10 में भी ओपन ही है। तो इसका इस तरीके से इंटरवल लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला देखिए जरा, थर्ड वाले में जो इधर देखो इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू का साइन अगर यूज होता है तो वो किसका होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट का। तो यहाँ मैं कौन सा ब्रैकेट यूज करूंगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, 0 के साथ, ओके, और x के साथ ओनली लेस देन का, 7 के साथ लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, कौन सा वाला, ओपन ब्रैकेट। ये सीख लेना भैया, बहुत प्रॉब्लम करता है जिसको नहीं आता है बाद में। देखो जरा नेक्स्ट, यहाँ पे जो 3 है वो क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आता है हमारा, लेस देन इक्वल टू में हमेशा क्लोज ब्रैकेट, और ये 3 से 4 तक है, दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज हुआ। ओके, तो इस तरीके से में ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखो उल्टा कर सकते हैं आप इनको, क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा है तो ये क्लोज है, ये
ओपन और क्लोज है। ठीक, चलिए तो ठीक है, चलो तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी? अरे बहुत कंजेस्टेड स्पेस हो गया है यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने 6 1 किया, तो नाउ 7, नाउ 7, सो दिस वन। चलिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अरे भैया, अभी सेट बिल्डर क्या आ गया, हम पहले कर चुके हैं, तो चलो अब अभी दे दिया तो क्या कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इनको ये वाला जो था इस तरीके से इसको लिखना है। तो देखो वही सिंपल तरीके से लिखना है, पहला वाला लिखते हैं। ठीक, एक सेट है एक्स का, वेयर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं रियल को बिलोंग कर रहा है, और जहां एक्स कहां से कहां तक है, देखो -3 पे ओपन है और 0 पे भी ओपन है। तो जो एक्स होगा वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन होगा -3 से, और लेस देन और इक्वल टू होगा 0 पे। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, नाउ इसको देखो जरा, सेकंड वाले को दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, तो वही सेम चीज, एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर वेयर जो एक्स है वो किससे जो एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 6 से, एंड लेस देन और इक्वल टू है 12 के। ठीक, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको देखो जरा, इसको देखो, यहाँ पे देखो जरा, इस साइड ओपन ब्रैकेट है, तो देखो इसको ध्यान रखेंगे, एक्स 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 बिलोंग्स टू रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से, वेयर एक्स इज, अब देखो ओपन ब्रैकेट है तो ओनली ऑन क्या लगेगा, लेस देन या ग्रेटर देन, इट इज लेस देन टू 6, बट 12 पे क्या है हमारा, क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 12। ठीक, इस तरीके से हम इसको इंटरवल में, अब ऐसे ये वाला इंटरवल देखिए 6 वाला, -23 पे क्लोज है, तो देखो जरा, एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल वेयर एक्स, देखो जरा -23 पे क्लोज है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये -23 एंड इस साइड ओपन है, तो ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज होगा, तो यहाँ पे हमारा लेस देन आएगा। तो ये इस तरीके से, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे 5 तो लिखा ही नहीं, दिस इज 5। ओके, तो इसको हमने इसमें इजीली कन्वर्ट कर दिया। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में लिखना है, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें कितने क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, चलो इनको फटाफट से करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट, जैसे हम बात करते हैं इंटीजर की, हम बात करते हैं होल की, हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो इन सब का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, रियल नंबर। तो ऐसे ही आपको बोल रहा है कि ये जो आपको दिया गया है इसमें आप किसको आप यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, या फाइंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो जरा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो किसका हिस्सा है भैया, ट्रायंगल का हिस्सा, इसका है ट्रायंगल का हिस्सा है। तो जो सॉरी अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल था मैंने, हाँ, तो दोनों आइसोसेलेस राइट एंगल ये दोनों किसका पोर्शन है, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे बस यही लिखना है कि किसको सेट बोलेंगे आप, तो बस इजीली, अरे भैया देखो यहाँ पे बस ये लिख देंगे, जस्ट अ सेकंड। तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल क्या बोलेंगे, इनको अगर लिखना है तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल चाहे वो किसी भी ट्रायंगल है वो यूनिवर्सल ट्रायंगल हो जाएगा। इन ट्रायंगल्स के लिए, कोई सा भी ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल ट्रायंगल का सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट, ये दिया है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, बी जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है, सी जिसमें 0 2 4 6 8 एलिमेंट है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं फॉर द सेट ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तीनों सेटों के लिए किसको आप यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अच्छा देखो जरा, तीनों सेट आना चाहिए, ए भी आना चाहिए बी भी आना, तो 1 2 3 5, 1 3 5 आ गया, 2 4 6 2 4 6 भी आ गया,
068, लेकिन यहाँ तो 8 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें 8 नहीं कंटेन कर रहा। 5 में तो होगा ही नहीं, 5 को क्यों भैया यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। अच्छा, अलग अलग लिखना क्या? हाँ, अलग अलग नहीं, इसमें से बताना है कौन सा है। तो देखो कैसे लिखना है इसको, इसको ऐसे ही सीधे लिख दीजिए, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये भी नहीं है, नॉट। इसको चेक करेंगे जरा, तो 0 है, 0 है, 1 2 3 है, 1 2 3 पहले वाले 1 2 3 5 हो गया, 4 2 6 है, 4 2 6 हो गया, 0 2 4 6 हो गया, 8 8 है। तो अच्छा, ये वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा फिर तो ये वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल, ये वाला यूनिवर्सल हो जाएगा आपके लिए, यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी, तीनों सेट के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फोर्थ वाला हुआ क्या, देखना जरा, 1 3 5, हाँ 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 2 4 6 आ रहा है, उसके बाद 0 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू देयर, so दिस इज नॉट ऑल्सो अ, दिस इज नॉट, ये भी, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक, बस समझ आया? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी बहुत सारी चीज़ें समझी, सबसेट समझा, इंटरवल समझा, यूनिवर्सल सेट समझा, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या है देखते हैं, आगे तो थोड़ा सा अलग मतलब कंसेप्ट आ रहा है, तो इसको हम अभी ना करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए आपका शुक्रिया, यहाँ तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे लेक्चर मिलते रहेंगे आपको।